जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बहुत बड़ा खुलासा मोदी सरकार को झटका लगा। इससे पे बात करूं इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को, वीडियो को आखिर तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। अब आता हूं मेन मुद्दा पे। हाल ही के दिनों में कुछ 2 किताबें नई रिलीज हुई है। वो 2 किताब रिलीज होने के साथ पूरे देश में एक तरह का हलचल मच गया हुआ है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स में जो न्यूज़ जो सुनते हैं उन लोग के बीच में। ये बात यह है कि इस किताब में ये बताया गया है कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, वो डिफॉल्टर्स, जो लोग पैसे को, भारत बैंक के पैसे को चोरी करके बाहर भाग जाते थे, उसके लिए बहुत सख्त कानून बनाने की वकालत कर रहे थे वो लोग। लेकिन सरकार चाह रही थी कि नहीं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाए, कानून को नर्म किया जाए, उसी से रिलेटेड है। ठीक। तो अब दोस्तों ये बात ये है कि आपको पता होगा कि अब के जो गवर्नर, उसके पहले जो पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, जो सितंबर 2016 से लेके दिसंबर 2018 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी ये किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने उसको रिलीज़ करते वक्त उन्होंने पढ़ के बताया कि रिजर्व बैंक चाहता था कि बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कानून को सख्त से सख्त कर दिया जाए। इसका नतीजा ये होगा कि जो लोग पैसे लेके भाग गए हैं उनके साथ कराई होगी, और जो नए डिफॉल्टर्स या नए जो डिफॉल्ट करने की इरादा में थे, बैंक के पैसे को हड़पने के चक्कर में, वो ऐसा ना कर पाए। लेकिन सरकार चाहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इस कानून को, बैंक्रप्सी को और इंसॉल्वेंसी को, और जो लोन लेते हैं उनको कानून में ढील दीजिए, हल्का कीजिए, मुलायम कीजिए, मतलब उसके खिलाफ नरमी बरतिए, सख्ती नहीं बरता जाए। इसको लेकर के RBI ने फरवरी 2018 में एक सर्कुलर निकाला, जो अखबार में छपा सर्कुलर। उसमें ये कहा गया कि रिजर्व बैंक जो है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कानून को बहुत सख्त कर रही है। इसके तहत अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट किया हो तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, या जो डिफ़ॉल्ट करना चाहता हो वो इससे नहीं बच पाएगा। और साथ में इसमें ये भी कहा गया कि इस सर्कुलर के तहत जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या है, उनके डिफ़ॉल्ट लिस्ट में उसको डाल दिया जाए, डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया जाए। और साथ में ही वो अगर इंसॉल्वेंसी के तहत अगर वो कंपनी की ऑक्शन होता है तो उस ऑक्शन में खुद वो कंपनी का मालिक, प्रमोटर जो है, उस कंपनी को बाई बैक ना कर सके, यानी दोबारा खरीद न सके। अब तक क्या चलन होता था, अगर एक कंपनी के नाम से आपकी कंपनी डूब गई, आप डिफॉल्टर घोषित हो गए, सरकार उस कंपनी को ऑक्शन करती है, अब वही मालिक दूसरे कंपनी के नाम से उस कंपनी को खरीद लेता था। तो रिजर्व बैंक का ऐसा नहीं चलेगा, इसको बंद करेंगे। ये आने के साथ भारत सरकार में हंगामा मच गया। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के दबाव पे दबाव डालना शुरू किया, प्रेशर, कि सख्त से सख्त इसको 24 घंटा के अंदर इस नियम को पलटिए, नियम सर्कुलर वापस लीजिए। ऐसा नहीं होगा। कर्ज के लोन को आपको, कानून को आप हल्का कीजिए, नरम कीजिए, इस तरह नहीं किया जा सकता है। अब इससे क्या समझते हैं आप? इससे का मतलब खुल्लम ये मतलब हुआ कि भारत सरकार झूठ बोलती रही पब्लिक के बीच में, पूरे देशवासियों को गलत बताती रही। अब तक भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह यही कहती रही कि हम उन डिफॉल्टरों को, जैसे नीरव मोदी, मोहन चौकसी और भी बहुत सारे लोग हैं, ये माल्या जी और बहुत सारे लोग हैं, इन सब को मैं जल्द से जल्द पकड़ के कानून के अंदर लाऊंगा, देश के अंदर लाऊंगा, पैसा वसूली जाएगी। ये पूरा झूठ, पूरा गलत। इस किताब से पूरी गलत साबित होता है कि ये सारा के सारा पूरी सरकार की तंत्र इस पे झूठ बोल रही थी, गोदी मीडिया इस पे झूठ बोल रही थी, प्रचार कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? कि अगर ऐसा होता तो सरकार रिजर्व बैंक पे दबाव नहीं बनाती कि कानून बदलिए, कानून को हल्का कीजिए, उनके ऊपर इतना दबाव ना बनाया जाए, लोन लेने वाला पे नहीं बनाया जाए। इसका मतलब सरकार पूरी झूठ बोल रही थी और पूरे पब्लिक को झूठ बोली। और ये न्यूज़ आने के साथ, किताब छपने के साथ, जो उर्जित पटेल ने इल्जाम लगाया, सरकार के डिपार्टमेंट से, सरकार की तरफ से किसी एक सदस्य ने भी इसका खंडन नहीं किया। इससे साबित होता है कि उर्जित पटेल बिल्कुल सत्य अपने किताब में लिखे हैं। भारत सरकार झूठी है, करप्ट है, वो
उन लोगों की है, इंडस्ट्रियों की कंपनी सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है, इस बात से साबित चलता। और साथ में दोस्तों जब इसके दूसरी किताब जो छपी है, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, वाइस गवर्नर जो थे, डिप्टी गवर्नर विरल भट्टाचार्य, जिनका टर्म जो है जनवरी 2019 को उन्होंने पद संभाला था और इनका पद जो था 3 साल का था। तो 3 साल के पहले ये अपने पद से रिजाइन दे देते 6 महीना पहले। और साथ में पहले भी जो अरिजीत पटेल ने रिजाइन दिया तो भी अपने समय पूरा होने के पहले रिजाइन दे दिए। इनके किताब में भी यही इल्ज़ाम है कि सरकार ने इस पर दबाव बनाया कि जो इंसॉल्वेंसी और जो बैंक करप्सी का कानून है उसको हल्का किया जाए, नरम किया जाए, इतनी सख्ती नहीं बरती जाए जो कर्जदारों पे। तो इनका कहना था कि नहीं, इससे तो मतलब उनको फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं मारी। इनके दोनों के खिलाफ सरकार इनको परेशान करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, कानून को वापस करने के लिए किस्म से अलग अलग तरह से इनको परेशान करना शुरू किया, जिसके कारण ये विरल भट्टाचार्य भी अपने समय से 3 साल, ये 6 महीना पहले ही विरल आचार्य जी ने भी अपने समय से 6 महीना पहले रिजाइन दे दिया। दोस्तों एक बात आप नोटिस किए सारे बातों में, ये दोनों अफसर इसलिए रिजाइन दिए कि सरकार इनको चाहती थी इनके थ्रू उन चोरों उचक्कों को जो बैंक का, देश का पैसा लेके भागे, उनको बचाने के लिए। एक तरफ सरकार बोलती है हम लाना चाहते हैं, बताइए कितनी बड़ी झूठ, पूरे देश को गफलत में रखा गया, पूरे देश को धोखे में रखा गया। सारी न्यूज़, सारी मीडिया इनकी जो थी, सारी की सारी जो गोदी मीडिया, इनके जो भक्त लोग हैं, सारा लोग इनके प्रचार करती रही। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस सरकार को सच बात, इसमें तो सख्ती करनी चाहिए। खुद सरकार को ऑर्डर देना चाहिए रिजर्व बैंक को कि आप इस पर सख्ती कीजिए, नहीं बचना चाहिए कोई ना कोई। लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ। दोनों आदमी ने किताब छपा, दोनों ने किताब लिखा, दोनों किताब में ये छपा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात का किसी तरह से कोई खंडन नहीं किया गया। इससे साबित होता है कि बात बिल्कुल सत्य है। एक और आपको बात बताता हूँ, हैरत कीजिएगा। 30 अप्रैल 2020 को एक RTI लगाई गई थी साकेत गोखले के द्वारा कि टॉप 50 इलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में जानने के बारे में उनका कितना क्या हुआ। तो उनको जवाब मिला, उनके RTI के जवाब में सवाल का जवाब मिला कि 68,600 करोड़ रुपया सरकार ने RBI के थ्रू उनको माफ करवा दिया गया है। किनका माफ कराया गया? ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का, जिसके बारे में अक्सर राहुल गांधी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि अदानी को इतना दे दिया, फंडा को इतना दे दिया, तनला को इतना दे दिया, लेकिन यही सरकार उस पर इल्ज़ाम लगाती थी। आपके जो है ये मणिशंकर, ये रविशंकर जो है मिनिस्टर जो है, वो रात दिन आते थे कि राजीव गांधी को होमवर्क करके, राहुल गांधी होमवर्क करके आए, पप्पू है, बच्चा है, तो ये है तो वो है, ये सारे के सारे जो है गलत राहुल गांधी को पप्पू बना के इल्जाम लगाते थे। हालांकि उनका सवाल अब मुझे लगता है जो सही था, क्योंकि इस दोनों किताब से सामने आया। दूसरी बात एक और बताऊं, ये है एक और जो है विनोद कपरी जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार चाहती थी कि हजारों करोड़ रुपया के कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स पे RBI सख्ती न करे। बताइए, एक दूसरे आदमी ने अपनी, वो भी इकोनॉमिस्ट लिखते हैं, ये हाल है। और एक और बात बताऊं, ये दोनों जो है रिजाइन दिए हैं दोनों अफसर, तो उर्जित पटेल की डिग्री जो है BSc, MSc, MPhil एंड PhD इन इकोनॉमिक्स, और उसी तरह विरल आचार्य का PhD इन इकोनॉमिक्स। अब तक भारत का रिकॉर्ड रहा है कि भारत में जो भी आदमी गवर्नर रिजर्व बैंक का बना वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बने, इकोनॉमिक्स से बने। लेकिन पहली बार एक रिटायर्ड IAS अफसर को, शक्तिकांत दास को मोदी जी ने गवर्नर बनाया रिजर्व बैंक का। उनकी डिग्री सुनिएगा क्या है, उनकी डिग्री BA MA इन हिस्ट्री। जिस आदमी को इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं मालूम, उस आदमी को बनाया गया रिजर्व बैंक का गवर्नर। क्यों बनाया गया? ताकि रिजर्व बैंक भारत सरकार के मुट्ठी में रहे, मोदी सरकार के मुट्ठी में रहे, वो जिस तरह ना चाहे उस तरह ना चाहिए। ये पपेट की तरह ये जो शक्ति दास जो है, शक्तिकांत दास जो है, ये कर रहे हैं। मतलब सरकार, क्योंकि इनको कुछ आता नहीं है, सरकार जो बोली वही काम। एक तो रिटायर्ड है, लेकिन उनको एक तरह से तोहफा दिया गया, इनको इनाम दिया गया, तो अब तो इनाम के में भक्त में तो भक्त बनेंगे ही। वो हाल है, आज रिजर्व बैंक आपका खतरे में है, कुछ भी हो सकता है।
देखिए आप क्या हालत है। इसका मतलब पहले जो कुछ न्यूज़ मीडिया में आ रही थी वो सही आ रहा था कि इन लोगों ने इसलिए छोड़ा, ये बोलते थे नहीं ये लोग तो अपने मर्जी से छोड़े हैं, इनकी कोई समस्या नहीं, अपना पर्सनल मैटर छोड़े हैं, लेकिन हकीकत ये था। आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको देखा करें। जय हिंद।